जब मैंने किसी भी लड़की को इंट्रोड्यूस किया है तो पूरी तरह से एक अजीब तरीके से देखती है उसको, और लड़की भी उतनी घबराई होती है कि मेरा क्या होगा। मैं जानता हूँ कि जब माधुरी को मैं प्रेस के सामने लेके आया दिल्ली में, या मनीषा को लेके आया, या महिमा को लेके आया, या ईशा को लेके आया, तो क्योंकि आज हर स्टार जो बनता है वो कभी ना कभी न्यूकमर होता है, कहीं ना कहीं से शुरू होता है सर, और उसमें एक अपनी घबराहट होती है कि आने वाली जर्नी मेरी कैसी होगी, और लोगों को कुछ शक होता है कि वैसी बन सकेगी या नहीं, या माधुरी होगी या मनीषा होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी फिल्म चले ना चले, मैं चलूँ ना चलूँ, ये हीरोइन तो जरूर चलेगी, और वो उसकी भी सफलता जो है वो मेरी सफलता है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। और जितनी भी हीरोइंस जो आज स्टार्स बनी हैं और अच्छी इनिंग प्ले की उन्होंने, और मैं यही दुआ करता हूँ मिष्टी के लिए भी, क्योंकि मिष्टी एक डिज़र्व करती है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और बहुत सिंसियरली काम किया है। कांची का रोल जो बहुत डिफ़िकल्ट रोल था अनुराग सिंह, पूरी पिक्चर हीरो स्टार संभाल सकते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, और हीरो और वो भी मेल संभाल सकते हैं, लेकिन फीमेल का एक कमर्शियल फिल्म को संभालना बहुत मुश्किल बात है। वो छोटी सी एक लड़की है जो कि उत्तराखंड से आती है, और उसने पूरे देश का भार उसके सामने आ जाता है, देश का सवाल आ जाता है, बड़े बड़े पावर्स आ जाती हैं उसके सामने। जैसे इसके सामने फिल्म आई तो उतनी ही दिक्कतों से कैसे गुजरती है, कांची जैसे गुजरती है वैसे ये भी गुजरी है, जैसे ये गुजरी हैं वैसे कांची गुजरी है। इसलिए मैंने नए फेस का चयन भी किया, सिलेक्शन किया, एंड आई एम हैप्पी अबाउट द फिल्म टुडे। लेकिन आज जो म्यूज़िक लॉन्च हुआ, आप सभी को बता दूं कि आज एक गाने का हम लोगों ने मुहूर्त किया है गाने का, और इसे इस्माइल दरबार साहब ने कंपोज किया था और लिखा था इरशाद कामिल साहब ने। इरशाद भाई, थोड़ा सा बताइए, गाना जो आज पहली बार रेडियो फीवर 104 एफएम में लोगों तक पहुंचाया गया, वो कौन से लिरिक्स से और क्या था? कांची का टाइटल सॉन्ग था ये, जो आज हमने सुनने वालों के साथ साझा किया, और जो शुरू इस तरह से होता है कि कड़क धूप और ठंडी छाँव, कड़क धूप और ठंडी छाँव, एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाव, क्या कांची रे कांची। क्या बात है, इसका म्यूजिक दिया है इस्माइल दरबार साहब ने। इस्माइल भाई, कैसा म्यूजिक है, थोड़ा सा गा के सुनाइए। कड़क धूप और ठंडी छाँव, एक अकेली पूरा गांव, पूछोगे अब उसका नाम, क्या कांची रे कांची। क्या बात है, बहुत खूब। ये पूछना काम है। कांची की जिंदगी की सबसे अपने एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ और बड़ी बड़ी पावर के साथ लड़ने की कहानी है। किस तरह से कि जो लोग सप्रेस हैं, आज इतना गुस्सा लेके यूथ बैठा हुआ है, इतनी प्रॉब्लम, इतने फियर लेके बैठा हुआ है, तो वो यही कहना चाहती है कि आप डर के मत रहो, फियर नो इवल, डू व्हाट इज राइट, फाइट फॉर द राइट। यू सी, दिस इज व्हाट शी वांट्स टू से। पूरा गांव एक पॉइंट पर आके हार जाता है कि ये बड़ी बड़ी पावर है, उनके सामने बात नहीं करनी चाहिए, और ये बोलती बात करनी चाहिए। और ये अकेली लड़की बड़ी बड़ी पावर के सामना करती है, और किस तरह से उनको कारपेट उनके नीचे से खींच लेती है और उनको गिराती है। एक अकेली पूरा गाँव, पूछोगे अब उसका नाम। देखिए, सबसे ज़्यादा तो पहले मेरे जहन में ये आया कि इस्माइल दरबार, तुम 8 साल के बाद फिल्म कर रहे हो, जी जी जी। और अगेन आपको सुभाष जी ने वो इज्जत दी है, तो आप बिल्कुल उस कांची के कैलिबर का म्यूज़िक आपको देना होगा, जिस तरह इस कहानी का किरदार है कि कैसे वो बड़े बड़े लोगों से जुड़ जाती है, उसी तरह इस्माइल दरबार उनको भी अब बहुत लोगों से जुड़ना है। तो बस वो एक एनर्जी थी, वो एक आग थी जो इतने दिनों से अंदर बसी हुई थी। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी हस्ती के साथ बैठने का मौका मिला हमें, मतलब आगे जो भी हो अभी के लिए तो बहुत अच्छा है। मदर के साथ लड़ने झगड़ने का एक सीन था, तो वो सीन सुभाष जी को बहुत पसंद आया था, तो तभी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। वो पहला टेक, फर्स्ट टेक, हमने हाथ में ही कैमरा रखा था, 2 कैमरे थे, हाथ में रखे ताकि परफॉर्मेंस जो है कैरेक्टर आए, और मैंने इसको बोला जस्ट गो, डोंट टेक इंस्ट्रक्शन, जस्ट बर्स्ट। तो मदर के सामने आके को बोलना ही है जो सच बोलना है, और उस वक्त इसने जो सीन किया, तो एक ही टेक में 1.25 पेज का पूरा लाइन इस लड़की ने बोला, और पूरे यूनिट ने क्लैप कर दिया।
अब चैलेंज ये था कि मैं जब पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता गया तो मुझे लगा कि इसमें स्टार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। मेरी दोस्त कतरीना भी हैं, करीना भी हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, विद्या बालन हैं, सब मेरे फ्रेंड्स हैं, दे ऑल वांट टू वर्क विद मी। लेकिन मेरे जो स्क्रिप्ट जो है वो मुझे डिमांड करता रहा कि इसमें आप प्लीज़ किसी स्टार को मत लेना, इसमें नई लड़की का होना ही बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने 340-50 लड़कियों के ऑडिशंस लिए और एक पॉइंट में मैं हार गया। तो मुझे लगा कि मैं कांची नहीं बनाऊंगा जब तक वो कांची जो मैं सोच रहा हूँ, जो चित्र है मेरे दिमाग में, वो नहीं आ रहा है। कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा मैं। अगर आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे कि कोई भी स्टार इसमें फिट नहीं हो सकता था, सिर्फ मिस्टी ही फिट थी। जी देखिए, डर तो नहीं था, लेकिन जब कांची की बात उठ के आई मेरे सामने तो मैंने इसका जो टीज़र आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले रिलीज़ किया था, वो मैंने देखा। तो उसमें जो संगीत था और जैसे जैसे वो कैरेक्टराइजेशन जैसे इन्होंने बोला हुआ था, कहीं ना कहीं मुझे भी अंदर से लग रहा था कि मैं शायद लाइक इसमें फिट हो जाऊँ। तो एक कॉन्फिडेंस थी। फिर जब हम इनसे मिले तो सब होता गया जैसे किस्मत में जहाँ। देखिए, कांची और मेरे में ये फ़र्क है कि हम दोनों का बैकड्रॉप जो बैकग्राउंड है वो अलग है। शी कम्स फ्रॉम द रूरल एरिया, आई बिलोंग टू द अर्बन सोसाइटी। बट आई थिंक कांची एक आम लड़की है और हर आम लड़की का कहीं ना कहीं उसके साथ ताल्लुक़ है। तो कोई है जो एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे कांची ने एक्सप्रेस किया है, शी फॉट बैक, और कोई है जो नहीं कर पाते हैं। तो कांची एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो हर आम लड़की को या आम यूथ को इंस्पायर करे कि जो उनके दिल में है वो दिल में ना रखे, उभर के आए उनके दिल से और वो अपने लिए और अपने सोसाइटी के लिए कुछ करे। Keep watching and subscribe to Bollywood Wala now.